गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। मैं राकेश आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास के तहत आज पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज हमारा गणित में वर्ग तथा वर्गमूल की संकल्पना के तहत आज तीसरा दिन है। आज हम लोग इस विषय को समाप्त करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड के द्वारा वर्ग ज्ञात करना और अवैध गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के बारे में सीखा था। दूसरी कक्षा में हमने आप लोगों को बताया था, हमने विकर्ण विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना किसी भी संख्या का। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे स्तंभ विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना। स्तंभ विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना तो आप सबको लगा होगा स्तंभ, इसको इंग्लिश में कॉलम कहा जाता है, कॉलम मेथड। बच्चों, ये एक ऐसी विधि है जिसके तहत आप फिर से मनोरंजन के साथ और आनंद के साथ 2 अंकों वाली संख्याओं के वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की कक्षा की ओर। बच्चों, स्तंभ विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करने के लिए हम प्रायः इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, a² 2ab और b²। बच्चों, ये एक प्रकार का ये बीजगणितीय संक्रिया है और इस संक्रिया को मैं पहले बता ही दूं ताकि आप लोगों को स्तंभ विधि बनाने में फिर जो भी है मन में शंका वो शंका न रहे। बच्चों, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। इस प्रकार से इस संक्रिया को लिखा जाता है। मैं चाहता हूं कि ये संक्रिया कैसे ऐसे बनी इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करें। बच्चों, 7th क्लास में आप लोगों ने सीखा था बीजगणितीय व्यंजकों को गुणा करना। जैसे कि a + b का होल स्क्वायर, इसका तात्पर्य है a + b गुणे a + b। आप जानते हैं आप सभी कि यहां पर गुना कौन कौन होगा, पहले a को a से फिर a को b से, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस a को इन दोनों से पहले गुना करना है, a + b, फिर आपका प्लस है प्लस हो जाएगा, b को इन दोनों से गुना करना है, b a + b। बच्चों, आप इसके बारे में बाद में जब बीजगणितीय संक्रिया पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे ढंग से समझ लेंगे, लेकिन चूंकि ये इसका इस्तेमाल हमें अभी करना है तो सोच रहे हैं कि आपको बता दिया जाए। a को a से गुणा करेंगे a², a को b से गुणा करेंगे ab, b को फिर a से गुणा करेंगे, इसको ab लिखा जा सकता है, b को b से गुणा करेंगे b²। बच्चों, यहां पर सिर्फ ये चर मान गुने नहीं होते हैं, इनके चिन्ह जो होते हैं वो भी गुने होते हैं। प्लस 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 प्लस, यहां पर भी प्लस 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 और प्लस प्लस प्लस। इस तरह आप देखिएगा कि इसका संक्रिया किस प्रकार आता है, a²। बच्चों, ab यहां 2 ab है तो हम 2 ab ही लिखेंगे और प्लस b²। अच्छा लगा होगा। देखिए, ये संक्रिया आ गई, इसका इस्तेमाल हमें अभी करना है, इसलिए मैंने आप लोगों को इसे बता दिया। आप इसे एक बार देख लें और समझ लें क्या क्या किया हमने। दोनों a + b का होल स्क्वायर था तो इन दोनों को 2 बार गुना कर दिया। 2 बार गुना करने के बाद a को a + b से और फिर b को भी a + b से गुना किया तो हमारी ये संक्रिया आ जाती है। ये आप फिर से मैं बता दूं, बीजगणितीय संक्रिया का मैं जब क्लास लूंगा तो ये पुनः मैं फिर से बताऊंगा और अच्छे तरीके से हो, लेकिन इसका इस्तेमाल हमारे स्तंभ विधि में है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बच्चों, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि 2 अंकों का आप स्तंभ विधि के द्वारा कैसे वर्ग ज्ञात करेंगे। जैसे हम लोग ले लेते हैं 34 34 में बच्चों हम मान लें कि ये a की जगह और ये b,
आप जब हम ये स्तंभ विधि के द्वारा बना रहे हैं तो यहाँ पर ए स्क्वायर स्तंभ विधि से इसलिए कहा गया क्योंकि स्तंभ की तरफ कॉलम की तरह ये इसकी संरचना होती है। ए स्क्वायर 2ab और इधर बी स्क्वायर, यही आया था हम लोग का संक्रिया। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, यहां प्लस सब नहीं है। चलिए हम लोगों ने देखा ए की जगह आप गौर कीजिए, ए की जगह आपको 3 और बी की जगह 4 आपको पुट करने हैं, आपको यहां पर रखने हैं। ए की जगह हम रखेंगे 3 को, 3 स्क्वायर, ठीक, 2 गुणे ए की जगह 3 और बी की जगह 4, ठीक है। इसके बाद बी की जगह 4 को रखेंगे, 4 का मान यहां पर पुट होगा 4 स्क्वायर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, आप चूंकि वर्ग सीख चुके हैं, 3 का वर्ग क्या होता है, 3 को 3 से मल्टीपल करना है, गुना करना है, 3 3 9, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 गुने 3 गुने 4, 2 3 6 और 6 चौके 24, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये 24 और यहाँ पर 4 का वर्ग 4 चौका 16। बहुत आसान लगा होगा बच्चों, आप लोगों ने देखा किस तरह से सारे मान अपने अपने जगह पे बैठ चुके हैं और सारा का वैल्यू भी आ चुका है। अब वही विधि फिर से अपनानी है बच्चों जो हम लोगों ने स्तंभ विधि में सीखा था, सॉरी विकर्ण विधि में सीखा था। विकर्ण विधि में हम लोगों ने जिस तरह से गुना करने के बाद उसके बाद जोड़े थे, जोड़ने के बाद हम लोगों ने क्या किया था कि जो इकाई अंक होता है उसके नीचे अंडरलाइन, और यह जो 1 है यह 1 यहां आके इसका योग हो जाएगा 24 के साथ, 4 1 5 और 2, इसमें कोई दहाई नहीं है इसलिए हम लोग 2 का 2 ही आएगा, किसी प्रकार का हाथ में नहीं है। 4 1 5 2 और चूंकि यहां भी अंडरलाइन होगा इकाई में और दहाई फिर यहां आ जाएगा 9 के पास, 9 2 11। चलिए फिर से आज एक मुहावरा आ गया, 9 2 11 होना चलिए 9 2 11 बच्चों, इसके बाद कोई है नहीं इसलिए दोनों अंडरलाइन होंगे। आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। 34 का वर्ग क्या हो जाएगा, 34 का वर्ग हो जाएगा 11, जो जो अंडरलाइन है उस पर यहां लिखना 5 और ये 6, यानी कि 34 का वर्ग क्या होता है 1156। 34 का वर्ग 1156। बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हुए इसको तो आप समझ गए होंगे, हम लोग और 2 अंकों वाली एक संख्या लेंगे साधारण, जैसे 24। उसी तरह बच्चों फिर 2 स्क्वायर, 2 गुने 4, ये 2 जो है ए का मान है, ये ए ये बी, और यहां 4 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 चौके 16 और 4 चौके 16। चलिए यहां फिर अंडरलाइन करेंगे, 1 को यहां लाके जोड़ेंगे, 6 1 7 1, फिर यहां अंडरलाइन करेंगे, 1 को यहां लाके जोड़ेंगे, 4 1 5। बच्चों उसी तरह एक और मैं चाह रहा था आप लोगों को बता दूं, 24 स्क्वायर, आप लोगों को ये याद भी हो गया होगा कि 24 का कितना होता है, तो आपको आसानी होगा, आपकी जांच भी हो जाएगी। ये अंडरलाइन हो जाएगा 5 7 6। अगर आप लोगों ने याद किया होगा तो आपको पता होगा 24 का वर्ग 576 होता है, ये आपका आंसर आ चुका। तो इस प्रकार हम लोग स्तंभ विधि के द्वारा आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं आप लोगों को कुछ गृह कार्य दे दूं, कुछ होमवर्क, तो आप इसे ध्यान से देख लें और मैं अब होमवर्क लिखते जा रहा हूं, आप इसे भी नोट कर लें और आप इसे घर पे अवश्य बनाएं।
SW। फर्स्ट 35, सेकेंड 76, थर्ड 82, फोर्थ 96, फिफ्थ 39, सिक्स्थ 27, सेवन्थ 88। आप इतना कम से कम होमवर्क जरूर बना लें, आपको पूरी तरह से यह विधि याद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आगे हम अभी आप लोगों को बताएंगे भाग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना।